Hi students, today we are going to understand the interest rate risk and how to calculate investors' horizon yield for bonds. Bonds are part of fixed income instrument. Fixed income, does that mean कि investor का return fix होता है? Not necessary. Investor के cash flows fix होते हैं कि let's say for example अगर मैं 10 year का bond buy करती हूँ with 5% coupon, मतलब एवरी ईयर मुझे 5 रुपये मिलेगा एंड एट द एंड ऑफ 10 years मेरा प्रिंसिपल रीपेमेंट 100 रुपीज़ मिलेगा. द कैश फ्लोज आर फिक्स, बट इज दैट द ओनली रिटर्न दैट अ बॉन्ड इन्वेस्टर गेट्स? नो, बॉन्ड इन्वेस्टर का रिटर्न सिर्फ कूपन और प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं होता है. देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो. And the major role that plays here is interest rates in the economy. Now let's say for example कोई कंपनी को 100 करोड़ चाहिए for expansion and it raises through a bond issue. वो बॉन्ड कौन से रेट पे इशू करेगी? जो रेट मार्केट में चालू है, लेट्स से 5% चालू था तो 5% पे 10 years मेच्योरिटी के बॉन्ड्स उसने इशू कर दिया और आपने बाय कर लिए. आपने कौन से प्राइस पे बाय किया होगा? 100 रुपीज़ पे लेट्स से आपने बाय किया. सो यू आर गोइंग टू रिसीव 5 रुपीज़ एवरी ईयर फॉर 10 years एंड 10 years के बाद आपकी जो 100 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट थी वो आपको वापस मिल जाएगी. नाउ लेट्स से 2 years हो गए, अभी मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए टू 7%. व्हाट विल हैपन नाउ? अभी कोई कंपनी को अगर कैपिटल रेस करना है उसको कितना रिटर्न देना पड़ेगा? 7% ऑन द बॉन्ड्स. अभी कोई नया इन्वेस्टर आएगा बॉन्ड बाय करने तो वो कितना रिटर्न डिमांड करेगा? 7%, बिकॉज मार्केट में करंटली द रेट गोइंग ऑन इज 7%. अगर आपका बॉन्ड अभी 5 रुपीज़ ही दे रहा है बिकॉज दैट वॉज कमिटेड, वो एक ऑलरेडी प्रेडिक्टेड कैश फ्लो पैटर्न था कि आपको 5 रुपीज़ एवरी ईयर मिलेगा 10 years तक और 10th ईयर पे आपको 100 रुपीज़ मिल जाएगा वापस, तो वो तो चेंज नहीं होने वाला है, राइट? सो नाउ इफ़ यू गो आउट टू सेल योर बॉन्ड, विल एनीबडी पे यू ₹100 विच यू हैड पेड फॉर द बॉन्ड? नो, राइट? बिकॉज आपका बॉन्ड सिर्फ 5 रुपीज़ इंटरेस्ट दे रहा है, वेर एज अभी अगर वो लोग सेम 100 रुपीज़ कोई और कंपनी के बॉन्ड बाय करेंगे तो उनको 7 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलेगा. That's why no one will pay 100 rupees for your bond. Your bond price will fall. This is nothing but the inverse relationship between the prices and the interest rates. जब इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होते हैं बॉन्ड के प्राइसेस फॉल हो जाते हैं एंड इंटरेस्ट रेट्स अगर फॉल होते हैं तो बॉन्ड के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं. तो ऐसे में क्या होता है, अगर आप मैच्योरिटी तक होल्ड करते हो 10 years तक अगर आपने होल्ड किया तो आपको आपके 100 रुपीज़ रिटर्न मिलेंगे. देयर इज नो प्रॉब्लम. बट इफ़ यू सेल इट बिफोर मैच्योरिटी you can have a capital gain or a capital loss depending on the changes in interest rate. So that is again one source of return for a bond investor. Secondly, आप जितने टाइम के लिए होल्ड करोगे, लेट्स से आपने 5 years तक होल्ड किया था, आप एवरी ईयर आपके कूपन को री इन्वेस्ट करते जाते हो. री इन्वेस्ट कौन से रेट पे होगा? जो रेट तब मार्केट में चालू होगा तब वो. लेट्स से अगर 7% चालू है तो मैं अपना 5 रुपये का कूपन 7% पे री इन्वेस्ट करती रहूँगी. सो दैट विल गिव मी अनदर सोर्स ऑफ रिटर्न फ्रॉम द बॉन्ड. दैट इज़ नथिंग बट री इन्वेस्टमेंट रिटर्न. So total I have 3 sources. First one is the coupon and principal repayment that I am getting. Second is the reinvestment return that I am getting. And third is the capital gain or loss on sale if I sell it before maturity. So these are the 3 sources of return for a bond investor. अभी इसमें से जो फर्स्ट था प्रिंसिपल एंड कूपन रीपेमेंट, वो हमको सर्टेनिटी के साथ पता है. बट सेकेंड एंड थर्ड, दैट इज़ री इन्वेस्टमेंट रिटर्न एंड द प्राइस एट विच आई विल बी एबल टू सेल, वो दोनों चीज़ डिपेंडेंट है ऑन इंटरेस्ट रेट्स. दैट्स वाई दैट इज़ नॉट नोन विथ सर्टेनिटी. दैट्स वाई फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स भी फिक्स रिटर्न नहीं देते.
Okay, it is impacted by interest rate. So first one, that is the reinvestment return, that is impacted by reinvestment risk. कि रिस्क कि आपने बाय किया बॉन्ड, उसके बाद अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए तो उसको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा एट लोअर रेट. दैट इज़ नथिंग बट योर री इन्वेस्टमेंट रिस्क. And second is the price risk, the price at which I will be able to sell it. So अगर interest rates मार्केट में बढ़ गए तो मेरे बॉन्ड की प्राइस कम हो जाएगी. So that is the price risk. So a bond return is always impacted by these two risks, reinvestment risk and price risk. Now that we have understood this interest rate risk, let us understand how to calculate the horizon yield. Let's say we have a bond which is paying 5% annual coupon and its maturity is 30 years. तो वो every year 5 रुपये पे करने वाला है and at the end of 30 years 100 रुपीज़ वो रिटर्न कर देगा. और आपने वो बाय किया है at 86.24 रुपीज़ with the intention of selling it at 11th year. 11th year पे आप उसको बेच दोगे. So how much is the horizon yield if the interest rates increase by 1% immediately after your purchase? So आपने परचेज किया, उसके नेक्स्ट मोमेंट ही अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए बाय 1%, देन हाउ मच विल बी योर टोटल रिटर्न. सो इसको हम कैलकुलेट करेंगे 3 स्टेप प्रोसेस में. फर्स्ट हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमने जब बाय किया तब इंटरेस्ट रेट्स क्या चालू थे. फिर हम उसमें 1% ऐड कर देंगे. सो हमको पता चलेगा ऑन गोइंग इंटरेस्ट रेट क्या है. उस पर हम री इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे कि हमारे सारे कूपन्स री इन्वेस्टमेंट होके कितना वैल्यू हो जाता है. एंड थर्ड विल फाइंड आउट द सेल प्राइस विथ द न्यू इंटरेस्ट रेट एंड यूजिंग दिस विल फाइंड आउट द होराइजन यील्ड. सो फर्स्ट स्टेप वी फाइंड आउट द इंटरेस्ट रेट एट द टाइम ऑफ परचेज. ये कैसे करेंगे? हमारे पास प्राइस है 86.24. ये 86.24 कैसे आई होगी? लेट्स से किसी से मैंने बॉन्ड बाय किया, वो पर्सन ने कैसे कैलकुलेट किया होगा बॉन्ड का प्राइस? यूजिंग फ्यूचर कैश फ्लोज. कि फ्यूचर ये बॉन्ड से कितना मिलने वाला है, 5 रुपीज़ एवरी ईयर फॉर 30 ईयर्स और 30th ईयर पे 100 रुपीज़. सो फ्यूचर वैल्यू 100, एन विल बी 30, PMT will be 5 because I am receiving 5, and for this bond I am paying 86.24. So what must be the rate going on? That is, you compute I by Y, that will be 5.99, approximately 6%. Means जब मैंने बॉन्ड बाय किया था तब मार्केट में 6% चालू था और मेरा बॉन्ड सिर्फ 5% पे कर रहा था. दैट्स वाई यू सी द प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज लोअर देन द पार. इट इज़ सेलिंग एट डिस्काउंट. ओके, सो वी नो कि इंटरेस्ट रेट्स तब 6% थे. सो नाउ इफ़ द इंटरेस्ट रेट्स हैव इंक्रीज बाय 1%, मतलब अभी कितने चालू है? 7% चालू है. नाउ स्टेप 2, 7% पे अगर मैं हर एक कूपन को री इन्वेस्ट करूँगी टिल 11th ईयर, then how much will be the value of those reinvested coupons? So my PMT is 5 rupees, every year का 5 रुपी. N is 11 years, 11 payments है तो 11 years. Present value 0 है, कुछ भी नहीं है अभी. I by Y is 7%. मैं इनको कंपाउंड करना चाहती हूँ at 7%. एंड वी कंप्यूट द फ्यूचर वैल्यू दैट इज़ 78.92. ये क्या है? ये 5 रुपये जो एवरी ईयर आपको मिल रहा है, आप उसको वापस री इन्वेस्ट कर रहे हो एट 7%. ये उनकी वैल्यू है 78.92. नाउ स्टेप 3, वी वांट टू फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑन 11th ईयर. अभी सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड होंगी? जैसे हमारे सेलर ने हमारी प्राइस फाइंड की थी, सेम वे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज. यहाँ से ये बॉन्ड के फ्यूचर कैश फ्लोज कितने बचे हैं? देर आर 19 5 रुपी पेमेंट्स एंड देन 100 रुपी का मिलेगा. सो अगेन फ्यूचर वैल्यू 100, PMT 5 फॉर 19 ईयर्स. नाउ करेंटली मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स क्या चालू है? 7%. तो उसके हिसाब से प्राइस निकलेगा. You compute present value, you will get 79.32.
सो 79.32 इज़ द सेलिंग प्राइस, ये प्राइस पे मैं बॉन्ड को सेल करूँगी। सो नाउ वी नो कि मैंने बाय किया था 86.24 में, एंड बाय द एंड ऑफ 11th ईयर मेरे पास 79.32 इन फॉर्म ऑफ सेलिंग प्राइस है एंड 78.92 इन फॉर्म ऑफ कूपन एंड री इन्वेस्टमेंट रिटर्न है। तो टोटल मेरा ये बॉन्ड से कितना अर्न हुआ है, 158.24। ओके, so we can calculate the horizon yield. 86.24 is the present value which I have invested, future value is 158.24। मैंने ये कितने पीरियड में अर्न किया है, 11 ईयर्स में। PMT इज़ 0 क्योंकि मैंने सारे कूपन्स एनीवेज उसको कंपाउंड कर दिया है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। यू कंप्यूट I/Y, you will get 5.67%. I hope you are able to understand. Now, one common mistake that I have come across many students making it is this one. ये लोग कैलकुलेशन ऐसे करते हैं, लाइक प्रेजेंट वैल्यू ले लिया 86.24 जो पे किया है हमने, PMT 5 रुपीज़ जो एवरी ईयर मिल रहा है फॉर 11 ईयर्स, एंड 11th ईयर पे मैंने उसको सेल कर दिया एट 79.32 एंड यू कंप्यूट I/Y 5.24%. यू विल आस्क मी कि री इन्वेस्टमेंट और सेलिंग प्राइस को अलग अलग क्यों कंप्यूट करना है और कैलकुलेट करना है, मैं इसमें ही PMT में 5 रुपीज़ लेके क्यों नहीं कर सकती। ओके, व्हाट प्रॉब्लम विल फेस ओवर हियर इज़, जब हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं रिटर्न, ये 5.24% क्या अज्यूम करता है, इट अज्यूम्स दैट ऑल द कूपन्स ऑफ 5 रुपीज़ आर री इन्वेस्टेड एट 5.24%। जैसे हमारा IRR अज्यूम करता है, दिस इज़ नथिंग बट योर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसमें इट अज्यूम्स कि द पेमेंट्स आर री इन्वेस्टेड एट दैट रेट। बट हमारे जो कूपन्स है वो कौन से रेट पे री इन्वेस्ट हो रहे, 7% पे, हेंस आवर रिटर्न इज़ नॉट 5.24। okay, because we are reinvesting it at a higher rate, our return is also higher than 5.24, that is 5.67. so like this you have to calculate, पहले reinvestment का अलग से calculate करो, selling price calculate करो, दोनों को add कर दो and then you can calculate your horizon yield. Yes, I hope you are able to understand. If you have any doubts, you can mention it in the comment section. If you liked our video, please hit the like button and subscribe to our channel for more such content.